नमस्कार मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। जल परी साधना बहुत ही उग्र साधना। इस साधना के विषय में जो साधक जानते हैं उन्हें बखूबी अंदाजा है कि कितनी खतरनाक साधना है। इस साधना में एक जो है योगिनी और दो वीर, तीन शक्तियां एक साथ सिद्ध होती हैं। कहने को तो ये आम भाषा में जल परी साधना कही जाती है, लेकिन हकीकत में रियलिटी में यह साधना योगिनी साधना है। एक योगिनी और इसके साथ दो वीर सिद्ध होते हैं। काफ़ी पुरानी बात है। इस साधना को एक साधक के द्वारा, एक महात्मा के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ था और इस साधना को उस महात्मा ने स्वयं सिद्ध कर रखा था। इस साधना की विशेषता ये है कि इस मंत्र के माध्यम से वशीकरण स्पेशल होता है। अगर इस मंत्र को, इस साधना के मंत्र को, योगिनी के मंत्र को आप मात्र 7 बार अभिमंत्रित करके किसी मिठाई में या लौंग में या इलायची में किसी भी व्यक्ति को, महिला को, पुरुष को अगर आप खिला देते हैं तो वह व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाता है और इस हद तक वशीभूत हो जाता है कि आपके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो ये इस स्तर की साधना है और ये साधना अगर आप सही तरीके से संपन्न कर लेते हैं, पूरी मेहनत से सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको दूसरी कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही साधना काफ़ी है। किसी भी प्रकार के कार्य को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप धाम लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं, तो उसमें यह साधना बहुत ही लाभदायक है। जो दो वीर होते हैं ये बिल्कुल मुखबिर का काम करते हैं, मौक्कल का काम करते हैं। कोई भी जानकारी होती है तत्काल तीक्ष्ण ये आपको बताते हैं। और जो योगिनी है यह स्पेशल वशीकरण के लिए कार्य करती है। शमशान भूमि में ये साधना अगर की जाती है और अगर कहीं शमशान भूमि के अंदर तालाब है या शमशान भूमि के पास से नहर गुजर रही है, अगर आप वहाँ ये साधना करते हैं तो अति उत्तम है। इस साधना को करने के लिए आपको आपके नाभि तक पानी का होना अनिवार्य है। आप जल में खड़े होकर के साधना करते हैं। जो पानी है, जल है, वो आपके नाभि तक होना चाहिए। चाहे वो तालाब में आप साधना करें या नहर में साधना करें। इस साधना को आप जो है जब कर रहे होते हैं बहुत ही डरावने अनुभव होते हैं। इतने ज़्यादा डरावने अनुभव होते हैं कि बिरला ही साधक इस साधना को संपन्न कर पाता है। साधना के विषय में सोचने मात्र से ही भय लगता है, इतनी खतरनाक ये साधना है। इस साधना का मैं पूरा मंत्र विधान आपके सामने रखेंगे, लेकिन आप इस साधना को अपने योग्य गुरु की रेख देख में करिएगा। सुरक्षा कवच का प्रयोग बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। आप खेल खेल में इस साधना को मत करिएगा। तो आप लोग सबसे पहले मंत्र को नोट कर लीजिए। मैं मंत्र को स्क्रीन पे भी दूंगा, आप लोग मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम जल की यह योगिनी, पाताल का गनियर, आओ वीर सिंदूर जाग, फलाने की बेटी फलाने को चलते चला लाओ, बैठे उठा लाओ, ना लाओ तो हजरत सुलेमान पैगंबर की दुहाई। ये मंत्र है। पहले आप मंत्र को कंठस्थ करिएगा। कंठस्थ करने के बाद आप इसका प्रयोग करिएगा। इसका एक दूसरा प्रयोग भी है। किसी भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के आप समय इसको अपने मुख में 7 लौंग किसी पॉलीथीन में लपेट के जबान के नीचे रख लीजिएगा। मंत्र को पढ़ते हुए जल में खड़े होके मंत्र को पढ़ते रहना है। 21 बार मंत्र पढ़ना है, एक डुबकी लगानी है।
फिर 21 बार मंत्र पढ़ना है, दूसरी डुबकी लगानी है, तीसरी बार फिर 21 बार मंत्र पढ़ना है, फिर एक डुबकी लगानी है। इस तरीके से 7 डुबकी लगानी है और हर डुबकी में 21-21 बार मंत्र पढ़ना है। आपकी जो मुंह में रखी हुई लौंग होगी वह सिद्ध हो जाएगी। आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, वशीभूत करना चाहते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जो विधि हमने बताई आपको, ये कार्य सिद्धि के लिए विधि है, इसमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। साधना के समय, मंत्र जाप के समय कोई अनुभव नहीं होता है। आप दिन में भी कर सकते हैं, संध्या में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। यह एक प्रयोग है, सिर्फ कार्य सिद्धि के लिए यह प्रयोग है। लेकिन जो मैं साधना आपको बताने जा रहा हूँ, यह साधना जो है आप 40 दिनों तक करेंगे। प्रत्यक्षीकरण की साधना है। इसमें शक्ति आपके सामने आती है, वचन देती है। तो आप लोग इस मंत्र को पहले कंठस्थ करिए। कंठस्थ करने के बाद आप नहर में या तालाब में इस साधना को करिए। माला आप जो है रुद्राक्ष की प्रयोग कर सकते हैं। वैसे माला का इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। जल में खड़े होना है, दिशा आपकी किधर की भी होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी तरफ मुंह करके आप खड़े हो सकते हैं। मंत्र आपको मात्र 3 माला पढ़ना है। नित्य 3 माला मंत्र का जाप करना है, जल में खड़े होकर के। जब आप जल में खड़े होकर के जाप कर रहे हो तो आपके शरीर पे जो आवश्यक कपड़े हैं वही होने चाहिए, यानी अंडरवियर वगैरह आपके शरीर पे होने चाहिए। बाकी आपके शरीर पे अन्य कपड़े नहीं होने चाहिए। माथे पे आपके टीका होना चाहिए। अन्य कोई कपड़ा या धागा, कपड़े ऊपर तन पे आपके नहीं होने चाहिए। आपके हाथ में माला हो और आप इस साधना को कर रहे हैं। मात्र 3 माला का जाप करना है नित्य। आप देखेंगे जैसे ही 28 दिन बीतेंगे, 27 दिन बीतेंगे, आपको अनुभव होने चालू हो जाएंगे। अनुभव ऐसे होंगे रियल कि कोई शक्ति आपके पास आ रही है, आपको डरा रही है, भयभीत कर रही है। ऐसे ऐसे दृश्य आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि आप भ्रमित हो जाएंगे कि मैं साधना जल में खड़े होकर कर रहा हूँ या मैं जंगल में घूम रहा हूँ। ऐसे ऐसे दृश्य आपको दिखने लगेंगे, आप भ्रमित हो जाएंगे। तो कवच का प्रयोग जरूर करिएगा, मंत्र को कंठस्थ करिएगा और इस साधना को करिएगा। ये साधना आप किसी भी शुभ दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप होली हो, दिवाली हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, नवरात्र हो। जैसे नवरात्र आपकी 30 तारीख से आ रही है, आप नवरात्रि से भी इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। तो ये साधना करिएगा, लेकिन अपने गुरु की रेख देख में करिएगा। तो यह वीडियो आप लोगों को जानकारी के लिए था, और साधना करने से पहले बहुत ही सोच समझ के करिएगा। अपने रिस्क पे साधना करिएगा। साधना देने का हमारा मोटिव था आपको जिसके विषय में जानकारी प्राप्त करें कि जल परी साधना कैसी होती है, जल योगिनी साधना कैसी होती है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति। आदेश।